identity different major components of heavy vehicle and their function and placement study of different lorry, bus in institute with different dealers और organizations. हेलो, मेरा नाम प्रीति है. इस मॉड्यूल में हम बाहरी वाहनों के विभिन्न प्रमुख कंपोनेंट और उनके कार्यों की पहचान करेंगे और विभिन्न डीलरों या संगठनों के साथ विभिन्न लॉरी व्यापार संस्थानों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे. इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे एक व्हीकल पर विभिन्न इकाइयों का निर्धारण करने में. अब आइए आवश्यक उपकरण, सामग्रियों और टूल्स पर एक नजर डालें. आवश्यक टूल्स उपकरण. डबल एंड स्पैनर सेट 1 सेट. तेल का डिब्बा 1 नग. आवश्यक उपकरण मशीनरी. भारी वाहन शासीज 1 नग. आवश्यक सामग्री. साबुन तेल आवश्यकतानुसार. ग्रीस आवश्यकतानुसार. मिट्टी का तेल आवश्यकतानुसार. बनियान क्लॉथ आवश्यकतानुसार. भारी वाहन कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चमत्कार हैं जिनमें ऑप्टिमल प्रदर्शन, स्थायित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित विभिन्न प्रमुख घटक शामिल हैं. भारी वाहन जैसे ट्रक और बसें विभिन्न घटकों वाली कॉम्प्लेक्स मशीनें हैं जो एक साथ कार्य करते हैं. भारी वाहनों के रखरखाव, संचालन या डिजाइन में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए इन कंपोनेंट समझना आवश्यक है. आइए प्रमुख तत्वों पर गौर करें. कार्य 1, दिए गए वाहनों में समुच्चय भागों की पहचान करना. चित्र 1. वाहनों में विभिन्न प्रकार के घटक और विशेषताएं होती हैं जो उनकी कार्यक्षमता और डिजाइन में योगदान करते हैं. सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील 1 की स्थिति अलग अलग होती है. कुछ वाहन बाएं हाथ के चालन के लिए डिजाइन किए जाते हैं और अन्य दाएं हाथ के चालन के लिए, जो विभिन्न चालन प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय मानकों को पूरा करते हैं. इंजन का स्थान 2 इन वाहनों के बीच एक और विशिष्ट कारक है क्योंकि कुछ के इंजन सामने स्थित होते हैं, कुछ के केंद्र में और कुछ के पीछे. यह व्यवस्था वजन वितरण, कर्षण और समग्र संतुलन को प्रभावित करती है, जिससे वाहन का प्रबंधन और प्रदर्शन प्रभावित होता है. क्लच 3 और गियर बॉक्स 4 की स्थिति की जांच करें. चालन गतिशीलता को समझने के लिए वाहनों में इनका स्थान महत्वपूर्ण है. इनका स्थान गियर शिफ्टिंग की आसानी को प्रभावित करता है. साथ ही वाहन को रैंप पर रखें. अपने प्रशिक्षक से परामर्श लें. चेसिस और फ्रेम का प्रकार 5 आयताकार और आई आकार से लेकर चैनल प्रकार तक के विकल्पों के साथ वाहनों को और अलग करता है. ये रेक्टेंगुलर विविधता वाहनों के समग्र प्रदर्शन और स्थायित्व को प्रभावित करती है. निलंबन प्रणाली 6 एक और महत्वपूर्ण पहलू है. वाहनों में कठोर या स्वतंत्र निलंबन की सुविधा होती है. यह विकल्प वाहनों की आराम और प्रबंधन विशेषताओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है. इन वाहनों में मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, वायु या वैक्यूम डिस्क, ड्रम ब्रेक सहित विविध ब्रेक सिस्टम लगाए जाते हैं जो विभिन्न प्रभावी स्टॉपिंग पावर को दर्शाते हैं. प्रत्येक टायर पर टायरों के विस्तृत विनिर्देश 7 जैसे कि चौड़ाई, व्यास और प्लाई रेटिंग उभरे होते हैं जो उनकी भार वहन क्षमता और विभिन्न सड़क स्थितियों के लिए उपयुक्तता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं. रेडिएटर 8, ईंधन टैंक 9 और साइलेंसर मफलर 10 का निर्धारण करें. यह वाहनों के समग्र लेआउट को समझने के लिए आवश्यक है. ये घटक इंजन के कुशल कामकाज और समग्र ड्राइविंग अनुभव में योगदान करते हैं. फ्रंट एक्सल का प्रकार 11 चाहे डेड हो या लिव वाहन की स्टीयरिंग और सस्पेंशन विशेषताओं को प्रभावित करता है. गियरबॉक्स और डिफरेंशियल के बीच प्रोपेलर शाफ्ट 12 और यूनिवर्सल जॉइंट्स 13 की संख्या एक प्रमुख पहलू है जो ट्रांसमिशन और ड्राइव ट्रेन दक्षता को प्रभावित करती है. डिफरेंशियल 14 और रेयर एक्सल के स्थान की जांच करें जो वाहनों के कर्षण और पावर डिस्ट्रीब्यूशन विशेषताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है.
तालिका 1 में विवरण दर्ज करें। अपने संस्थान में वाहनों की सूची बनाएं। इन विवरणों को एक व्यापक तालिका में दर्ज करके आप अपने संस्थान में मौजूद विविध वाहनों की समग्र समझ प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय विशेषताओं और संरूपण को प्रदर्शित करता है जो उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं और प्रदर्शन क्षमताओं में योगदान करते हैं। इस अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। आइए इस मॉड्यूल में हमने जो सीखा है उसका पुनः कथन करें। हमने सीखा है किसी वाहन पर विभिन्न यूनिट्स का निर्धारण करना। इस प्रकार हमने भारी वाहनों के विभिन्न प्रमुख कंपोनेंट और उनके कार्यों की पहचान करना और विभिन्न डीलरों या संगठनों के साथ संस्थानों में विभिन्न लॉरी बसों के प्रबंधक या अध्ययन करना सीखा है। इस अभ्यास को अपने इंस्ट्रक्टर की सहायता से करें। धन्यवाद।